एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम। जब तक आपको बोले एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम, तो कंटिन्यूअस बीम का पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और आप उनको पता भी है कि कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है। कंटिन्यूअस का डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि मोर देन टू सपोर्ट हो, ठीक है, और मोर देन वन स्पान हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक सपोर्ट ए हो गया, एक सपोर्ट आपका बी पास हो गया और एक सपोर्ट आपका सी पर हो गया, यानी 3 सपोर्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बोला कि एनालाइज में आपको क्या करना है कि ये जो सपोर्ट्स हैं, ए सपोर्ट, बी सपोर्ट और सी सपोर्ट, ठीक है, इन सपोर्ट के आपको रिएक्शन की वैल्यू निकालना है। यहां पर आपका ए पर मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ए पर वर्टिकल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर वर्टिकल रिएक्शन दिखा रखा है, इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि ए पर जो सपोर्ट रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो वी है, ठीक है। और ए पर अगर आपका कोई मोमेंट का डायरेक्शन नहीं दे रखा है, इसका मतलब कोई मोमेंट यहां पर नहीं होगा। तो हम लोग यहां पर पहले ही सीखेंगे, ठीक है, पहले कंक्लूड कर लेंगे कि मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये रिएक्शन देता है ये या तो सिंपली सपोर्टेड का केस है, या तो वो रोलर सपोर्ट होगा या तो वो हिंज सपोर्ट होगा। चाहे वो रोलर सपोर्ट हो चाहे वो हिंज सपोर्ट हो, दोनों में आपका वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सी पर बात करें तो सी पर यहां पर वर्टिकल रिएक्शन दिया है जिसकी वैल्यू हम लोग मान लेंगे क्या है आपका VC है, यानी सी पर जो वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू है वो कितना है VC है, और V पर जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा वो हमारा B होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है यानी B वाला सपोर्ट, ठीक है, आप A से B को देखिए, C से B को देखिए। तो जब आप A से B को देखिएगा तो B के बाद सपोर्ट है, यानी ये कंटिन्यूअस सपोर्ट होगा, यानी मिडल सपोर्ट होगा। आप C से देखिएगा, C पर खड़े हो जाइए, अब B को देखिए, B के बाद भी सपोर्ट है, स्पैन है, इसका मतलब कि यहां पर ये कंटिन्यूअस सपोर्ट हो गया, ठीक है, यानी मिडिल सपोर्ट हो गया या इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया, ठीक है। मिडिल सपोर्ट यहां पर कह सकते हैं क्योंकि 3 ही सपोर्ट यहां पर लगे हुए हैं, तो मिडिल सपोर्ट B पर होगा। जब भी ऐसा केस हो कि मिडिल सपोर्ट यानी इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पर चाहे वो रोलर सपोर्ट हो चाहे वो हिंज सपोर्ट हो, वो हमेशा मोमेंट आपका रखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे वो आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट चाहे वो रोलर सपोर्ट हो, इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, चाहे वो रोलर सपोर्ट होगा चाहे वो हिंज सपोर्ट होगा, वहां पर हमेशा आपका एक मोमेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर ए पर एक रिएक्शन आएगा VA जिसको हमने बोला, V पर आपका रिएक्शन एक VB आएगा और दूसरा MB आएगा, C पर आपका रिएक्शन आएगा कितना VC आएगा, ठीक है। और ये जो B पर मोमेंट आएगा वो हमेशा हॉगिंग नेचर होगा क्योंकि सपोर्ट पर लग रहा है, ठीक है। ये सब अपन ने डिस्कस किया है। ये कैसा नेचर का होगा, हॉगिंग नेचर का होगा। हॉगिंग नेचर, सैगिंग नेचर क्या होता है, ये सारा डिस्कशन अपन ने किया है, ठीक है। तो एक बार अभी इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हॉगिंग का क्या मतलब है और सैगिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहां पर ये तो अपन के पास हो गया। अब उसने ये हमारा VA की वैल्यू निकाल लो, VB की वैल्यू निकाल लो, VC की वैल्यू निकाल लो, इस मोमेंट अबाउट B की वैल्यू निकाल लो। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो एनालिसिस हो जाएगा अगर हमने सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। कहने का मतलब ये है VA, VB, VC और MB की वैल्यू निकाल लीजिए, यही हमारी एनालिसिस पोर्शन होगा। अब उसके आगे क्या बोला, एंड ड्रॉ SFD एंड BMD। SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम एंड BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। These portions, these two topics are very important for your examination and knowledge point of view, ठीक है। आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह में बैठिएगा सबसे पहले आपको SFD BMD जरूर पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये बेसिक पार्ट है आपका, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए क्या बोला उसने, एंड कंसीडर द बीम इज प्रिज्मेटिक इन नेचर। ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है सीखते हैं, ठीक है। बीम के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, बस उसने बोला क्या, प्रिज्मेटिक इन नेचर, इतना अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले का होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो होगा दोनों का वो सेम होगा, ठीक है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं, ठीक है, वो थ्रो आउट स्ट्रक्चर, यानी यहां पर 2 बीम है, एक AB पोर्शन और दूसरा BC पोर्शन है। जब आपके AB पोर्शन और BC पोर्शन की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो यहां पर I क्या होगा, I आपका सिमिलर होगा किसके किसके लिए, I फॉर AB इज इक्वल टू I ऑफ BC, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर AB पोर्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर
पीसी पोर्शन। ये किसकी कंडीशन की वजह से हुआ था? प्रिज्मेटिक, ठीक है, प्रिज्मेटिक की वजह से, ठीक है। अब यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, और यहां पर एक फ्लेक्सुरल एक्शन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग एक्शन। और बेंडिंग में हमारी एक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मान के चलेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर बोथ स्पान्स, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर AB इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर BC। E of AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू E of BC। इसका मतलब हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए क्या है? सिमिलर है। क्लियर? चलिए, तो हमें क्या करना है, अब ऑब्जेक्टिव अपन को क्लियर हो गया, हर पॉइंट का अपन ने मतलब समझा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि A पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना, B पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना, C पर सपोर्ट रिएक्शन निकालना, इतना निकालना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूअस में। ए पर आपको उसने वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन दिया केवल, यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं VA, ठीक है। बी पर उसने रिएक्शन दिया, हम लोग इसको मान ले रहे हैं VB। सी पर उसने रिएक्शन दिया जिसको हम लोग मान ले रहे हैं क्या? VC। ये सपोर्ट बीम है। और यहां पर I ऑफ AB इज इक्वल टू I ऑफ BC, ये भी अभी अपन ने सीखा कि ऐसा हमने क्यों बोला, ठीक है। ये आपका A सपोर्ट, ये आपका B सपोर्ट और ये आपका कितना है? C सपोर्ट। यहां पर आपका एक यूडीएल लोड लग रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड अभी देखते हैं, और यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है AB पोर्शन में। तो इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि AB जो बीम था, यानी AB पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, उस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। जो BC पोर्शन था, यानी BC बीम था, उस पर हमारा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ, जिसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो यहां पर 36 है और वो 12 है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है 36 किलो न्यूटन के, ठीक है, और ये है हमारा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये यूनिट अपन को पता होता है, ठीक है, कि ये जो किलो न्यूटन पर मीटर बोला है, इसका मतलब इस इंटायर बीम यानी BC पोर्शन पर थ्रू आउट लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब हर सेक्शन पर, हर पॉइंट पर जो लोड की मैग्नीट्यूड है 12 किलो न्यूटन, वो इंटायर बीम पर, यानी इंटायर बीम कहने का मतलब AB पोर्शन पर, BC पोर्शन पर, ठीक है, वो वहां तक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। इतना अपन को क्लियर हुआ। अब इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर और ये 3 मीटर, क्योंकि हमें ये जो 36 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इसकी हमें लोकेशन भी पता होना चाहिए, अदरवाइज अपन कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और इस BC पोर्शन का जो लेंथ है, ठीक है, उसने बोला कि ये हमारा कितना है? 4 मीटर है। ये कितना आपका? 3 मीटर, 3 मीटर, यानी AB लेंथ का, यानी L ऑफ AB, इसका मतलब लेंथ ऑफ AB पोर्शन, इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ AB पोर्शन। ये इज इक्वल टू कितना है? 6 मीटर, ठीक है। L ऑफ BC, इसका मतलब लेंथ ऑफ BC पोर्शन इज इक्वल टू कितना है? 4 मीटर, ठीक है। चलो, अब इसको हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं 3 मोमेंट थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा जो ओरिजिनल कंडीशन थी 3 मोमेंट थ्योरम की, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। क्या वो थ्योरम हमारा बीम इस स्ट्रक्चर के लिए या जो आपको गिवन प्रॉब्लम है उसके लिए सुटेबल है या नहीं। क्या पढ़ा था हमने? मोर देन 2 सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 सपोर्ट। तो 1 सपोर्ट A, B सपोर्ट B, C सपोर्ट C, यानी 3 सपोर्ट है, ठीक है। 2 बीम होना चाहिए, 2 पोर्शन, AB हो गया, BC हो गया, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते थे वहां पर कि एक मोमेंट एट A मानते थे, ठीक है। वो बात की बात है कि A पर आपका सिंपली सपोर्टेड है तो मोमेंट डेवलप नहीं होगा। एक हमारा मोमेंट B पर होगा और एक मोमेंट हमारा क्या होगा? C पर होगा। ये हमारा कंसीडर करते थे, ठीक है। तो MA इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे मोमेंट एट सपोर्ट A। कहां पर? सपोर्ट A, ठीक है। MB इज इक्वल टू मोमेंट एट
सपोर्ट बी। इसका मतलब ये जो ऐसा पोर्शन करने का मतलब कि यहां पर आपका सपोर्ट ही लिखा है, ठीक है। ये अगर हम लोग लिखें MC तो मोमेंट एट सपोर्ट सी, तो ए बी सी पर रिस्पेक्टिवली आपकी क्या हो गए, मोमेंट हो गए। तो हमने ये मोमेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। तीसरा हम लोग ये कंसीडर करते थे कि ये जो बीम है, ठीक है, ये जो ए बी और बी सी आपके बीम है, इसका आप क्या करिए, ए के सिंपली सपोर्टेड की तरीके से बीएमडी बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन है इसका, हमारा जो स्टेटमेंट आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। एम ए मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइडेड बाई I1। L1 का अभी डिस्क्रिप्शन देते हैं आप प्लस, यहां पर हम लोग मिलते थे कि जो मिडल में है यानी इंटरमीडिएट है ए बी सी के बी वाला पोर्शन, उस पर 2 टाइम्स कर लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई I2, ये प्लस ये A सपोर्ट का हो गया, ये B सपोर्ट का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे C सपोर्ट का, तो मैं M मोमेंट अबाउट C मल्टीप्लाई बाई L2 डिवाइडेड बाई I2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहां पर हमने आपको बताया था आप प्लस माइनस आप इंडिपेंडेंट हो कुछ भी लगाओ, माइनस लगाओगे तो इसका मतलब ऑलरेडी आप हॉगिंग मान के चल रहे हो, ठीक है। माइनस लगाओगे तो लास्ट में आपका माइनस देगा, माइनस मतलब हॉगिंग, ठीक है। अगर यहां पर प्लस लगाओगे तो ऑलरेडी आपने सैगिंग हॉगिंग मान रखा है, यहां पर सैगिंग नहीं हॉगिंग, ठीक है। तो अगर प्लस आएगा तो उसको भी हम लोग हॉगिंग मान के चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, सिमिलर इसको सॉल्व कर रहे हैं प्लस मान करके, ठीक है। आप बुक देखोगे तो प्लस माइनस दोनों साइन होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, हम तो यहां पर क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्लस 6A1 मल्टीप्लाई बाई X1 बार डिवाइडेड बाई I1 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 6A2 मल्टीप्लाई बाई X2 बार डिवाइडेड बाई I2 मल्टीप्लाई बाई L2, ठीक है। ये अपन को पता है ये एक्सप्रेशन। अब A1 क्या होता है, X1 बार क्या है, A2 क्या है, X2 बार क्या है, L1 I1, ये अपन ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान ले रहे हैं L1 इज इक्वल टू L ऑफ AB, ठीक है, और L2 इज इक्वल टू L ऑफ क्या हो जाएगा, BC पोर्शन, ठीक है। तो ये L1 और L2 हो गया। यहां पर प्रिज्मेटिक है तो I ऑफ AB इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I ऑफ BC इज इक्वल टू I2, और ये इज इक्वल टू कितना होगा, I होगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो A1 और X1 बार की वैल्यू अपन को पता है कैसे निकालते थे, ठीक है, कि आप क्या करिए, जो ये आपका A1 है, A1 मतलब आपने इसको फर्स्ट वाले को कंसीडर किया AB को, इसका आप सिंपली सपोर्टेड की तरह उसकी बीएमडी ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह उसका बीएमडी ड्रॉ कर लीजिए। BC पोर्शन का सिमिलर सिंपली सपोर्टेड की तरह आप क्या कर लीजिए, उसका बीएमडी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कि फिर से वही बीम बना ले, बीम बना के नीचे हम लोग उसकी बीएमडी ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहां पर आपका है सपोर्ट VA, ठीक है, यहां पर है आपका VB और यहां पर क्या है आपका VC, ठीक है। देखो यहां पर लोडिंग आपका UDL है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द 12 किलो न्यूटन पर मीटर, and this distance is the length of span BC is equal to 4 meter, and also a concentrated load is acting here 36 kilonewton. This is the 36 kilonewton and this is also 3 meter and this is also 3 meter, ठीक है। यानी A लोकेशन ये हो गया आपका, B लोकेशन ये हो गया और C लोकेशन आपका ये हो गया। AB बीम पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, जस्ट अ वेट। AB पोर्शन पर आपका एक 36 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और इस BC पोर्शन में आपका एक UDL का लोड लग रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, BMD ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड की तरीके से मानना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सिंपली सपोर्टेड मतलब हमने आपको बताया, ठीक है, कि जब भी हमें सिंपली सपोर्टेड का मतलब करना हो तो दोनों को अलग करो, AB को अलग ट्रीट करो और BC को अलग ट्रीट करो। जब AB को आप अलग ट्रीट करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और यहां पर आपने लोड लगा दिया 36 किलो न्यूटन का, ये आपका 3 मीटर और ये भी आपका
3 मीटर। ठीक है, तो यानी ए पोर्शन ये हो गया, बी पोर्शन ये हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका ये हो जाएगा बी पोर्शन ये हो गया और सी पोर्शन आपका कौन सा हो गया, ये पोर्शन हो गया। ठीक है, तो समथिंग अगर हम लोग बात करें यहां पर, ठीक है, कि यहां पर जो लोडिंग है वो आपका यूडीएल है। सो इसकी वैल्यू 4 मीटर और इसकी वैल्यू कितना 12 किलो न्यूटन पर मीटर। हमने कुछ नहीं किया, अपन ने यहां पर कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि ए बी को अलग कर लिया और बीसी पोर्शन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका बीएमडी ड्रॉ करना है। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ध्यान रखना हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड की बात कर रहे हैं। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड की बात करते हैं तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो हमारा कैसा बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। और इसके पोर्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या बनता है, एक पैराबोला। किसके केस में, जब हमारा बीम किससे लोडेड हो, यूडीएल से। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जब हमने देखा कि ये बीसी बीम जो था वो यूडीएल से लोडिंग था, तो उसका बीएमडी ऐसा बना, और जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड से था तो वो हमारा कैसा बना, ट्रायंगुलर बना। यानी ए पोर्शन एंड दिस इज द बी पार्ट एंड दिस इज द सी पोर्शन। ये आपका कौन सा पोर्शन है, सी पोर्शन है। तो हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी अभी पीछे कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर मिडल में है तो WL/4 होता है। कितना होता है, WL/4। तो W की वैल्यू WL/4, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई L की वैल्यू AB कितना हो जाएगा, L ऑफ AB 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 4 9 जा 36, 9 6 जा 54 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब कि ये जो AB पोर्शन का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया, ठीक है, वो मिड पर आएगा अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड, अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 54 किलो न्यूटन मीटर। दूसरी बात, जब हम लोग यहां पर ये देखेंगे, यहां पर बी पोर्शन, ये बीसी पोर्शन को देखेंगे तो ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक का एक पॉइंट आपका मैक्सिमम लोकेशन होगा बेंडिंग मोमेंट का। अब अगर ये हमारा इंटायरली यूडीएल से लोडेड है, यानी मतलब इंटायरली मतलब इंटायर बीम बीसी पोर्शन, जब हमारा ये ऐसा होगा तो उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होती है वो होता है WL² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीसी पोर्शन में आपका कितना होगा, WL²/8। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट AB पोर्शन में कितना होगा, WL/4। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन AB पोर्शन इज इक्वल टू, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया कितना, WL/4। W की वैल्यू 36, L की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 4। 4 9 जा 36, 9 6 जा 54 किलो न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम लोकेशन है। ठीक है, और अपन को पता है कि ये जो है आपका AB पोर्शन में कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के नीचे ही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, सिमिलर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम इन BC पोर्शन, यूडीएल है तो ये हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 8। यूडीएल की वैल्यू, W की वैल्यू कितनी है, 12। L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू कितना, 4, यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 24। तो यहां पर जो ये वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो डायरेक्टली लिखते हैं। तो देखो, ये तो हमने अलग अलग करके आपको बताया, आपको ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। जब आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यही करना है कि हर एक बीम को क्या मान लो, सिंपली सपोर्टेड भी मानो और उसकी बीएमडी ड्रॉ करो, सिंपली सपोर्टेड। तो बीएमडी अपन को पता है, लोड के नीचे
तो ये आपका यहां पर हो जाएगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा। यूडीएल लोडिंग है तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना आया, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना आया अभी आपका, ये आया आपका 54 किलो न्यूटन मीटर। कितना आया, 54 किलो न्यूटन मीटर। और ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना आया, 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये पोर्शन कैसा है, ए बी पोर्शन, यानी ए दिस इज द बी, ये सी। अभी अपन ने डिस्कस किया ए बी पोर्शन आपका ट्रायंगुलर है, बी सी पोर्शन आपका कैसा, पैराबोलिक, यानी 2 डिग्री पैराबोला, 2 डिग्री कर्व है। ठीक है, और ये कितने डिग्री कर्व है, 1 डिग्री कर्व है। आप अगर इतना बनाओगे, इतना अगर आपने बना दिया तो समझ लो इतना बना दिया और फॉर्मूला लिख दिया, 50% आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका टोटल एनालिसिस पोर्शन है, सारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको एनालिसिस करना। चलो, अब अपन को पता है कि ये अपन को पता हो गया, तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा था, ठीक है, कि एम ए मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइडेड बाई I1, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 2MB मिडल वाले का L1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई I2 प्लस MC मोमेंट अबाउट C L2 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू दिस 6A1 मल्टीप्लाई बाई X1 बार डिवाइडेड बाई L1 मल्टीप्लाई बाई I1 प्लस 6A2 मल्टीप्लाई बाई X2 बार डिवाइडेड बाई I2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यहां पर हमें A पर मोमेंट नहीं पता, B पर नहीं पता, C पर नहीं पता, L1 I1 L2 I2 की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, L1 I1 की वैल्यू पता है, A1 बार और X1 बार, A1 इंटू X1 बार, A2 X2 बार की वैल्यू नहीं पता। A1 इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जो हमने कंसीडर किया है, कंसीडर्ड एज SSB। SSB मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बी पोर्शन, ये आपको पता है। ठीक है, डिस्कस किया, ब्रॉडली डिस्कस किया, यहां पर डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर A1 की वैल्यू ऐसे सेम आज इट इज, A2 की वैल्यू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ BC पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को ये पता है। तो A1 की वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी A1 की वैल्यू हो जाएगी, ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये ट्राइंगल था आपका, ये पोर्शन आपका ट्राइंगल बना था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 54 किलो न्यूटन मीटर। ये बेस कितना था, 3 मीटर दिस एंड 3 मीटर दिस, इट मींस ओवरऑल इज द 6 मीटर। So this is the A portion and this is the B portion. So what is the area of this portion? Because this is that look like as a triangle. तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर लिखेंगे 1/2, बेस कितना है आपका 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया 6 मीटर। तो दिस इज द 6। ठीक है, आपका हाइट कितना है 54, ये A1 की वैल्यू होगी। X1 बार की वैल्यू अगर आप देखो, ठीक है, तो ए सपोर्ट यानी लेफ्ट सपोर्ट का जो आपने कंसीडर किया ABC, उसमें आपका उसकी वहां से इस इंटायर बेंडिंग मोमेंट का जो से बना उसकी CG तक का डिस्टेंस अपन को पता है कि ये अपन को उसमें ट्रे दिख रही है। ठीक है, जितना पोर्शन आपका इधर है उतना पोर्शन आपका इधर है, जितनी डिस्टेंस आपका इधर है उतना डिस्टेंस आपका इधर है, यानी इसकी जो CG होगी ना वो मिड पॉइंट को कॉन्साइड करेगी। ठीक है, इसकी CG कहां होगी, मिड पॉइंट कॉन्साइड करेगी। तो हमें क्या करना है कि ए पॉइंट से इसकी इंटायर CG के तक की क्या चाहिए थी, डिस्टेंस चाहिए था। तो कितना हो जाएगा, सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा X1 बार की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये 3 4 12, 3 5 15, 15 1 16, तो ये 162 आएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये 162 आया, ठीक है, A1 की वैल्यू, और सिमिलर A2 की वैल्यू निकाल लीजिए। A2 की वैल्यू अपन को पता है कि ये कैसा है आपका पैराबोला है, और पैराबोला है, और ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना है 24 किलो न्यूटन मीटर। सो ये आपका एंटायर BC पोर्शन तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ये B और ये आपका C। तो ये 2 डिग्री पैराबोला है या 2 डिग्री कर्व का ये है पैराबोला, बात सेम है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हमारा है 2 डिग्री कर्व। ठीक है,
तो इसका जो एरिया होता है यानी A2, ये एंटायर साइडेड पोर्शन का, साइडेड पोर्शन मतलब ये पोर्शन, एंटायर साइडेड पोर्शन, ठीक है। तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा 2/3 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो 2/3 बेस कितना है 4 मीटर, हाइट कितना है 24 किलो न्यूटन मीटर। तो ये 3 8 24 और ये आपका हो जाएगा 64। यूनिट में अगर आप देखोगे तो बेस की यूनिट कितनी है मीटर, हाइट की यूनिट कितनी है किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 64 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी सिमिलर में आप यहां पर लिख लीजिएगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें A2 आ गया, x2 बार की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो ये भी सिमेट्रिक है, जितना पोर्शन इसके लेफ्ट साइड है उतना पोर्शन इसके राइट साइड है, तो लेफ्ट राइट पोर्शन बराबर है, यानी इसका जो एंटायर CG होगा वो कहां पर होगा इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका x2 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर है, हाफ हाफ दोनों को कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हमें A1 की वैल्यू पता चल गया, x1 बार की वैल्यू पता चल गया, A2 की वैल्यू पता चल गई, x2 बार की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लिखा है यहां पर MA मल्टीप्लाई में L1 की वैल्यू कितना है, L1 की वैल्यू मतलब AB पोर्शन 3 + 3 यानी कितना 6 मीटर, प्रिज्मेटिक है तो I प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई मोमेंट अबाउट B MB मल्टीप्लाई बाई L1 की वैल्यू कितना है 6 मीटर डिवाइड बाई I1 की वैल्यू कितना I प्लस L2 की वैल्यू कितना 4 मीटर डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका I, मोमेंट अबाउट C मल्टीप्लाई बाई L2 की वैल्यू कितना है आपका 4 डिवाइडेड बाई I, ठीक है, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई A1 की वैल्यू कितना है 216, A1 की वैल्यू आई है 162, तो ये आपका आया है 162 A1 की वैल्यू। x1 बार की वैल्यू आपकी कितनी आई, x1 बार की वैल्यू आपकी आई है 3 मीटर डिवाइडेड बाई I मल्टीप्लाई बाई L1, L1 की वैल्यू कितना है 6 मीटर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना आया 64, ठीक है। तो ये L2 की वैल्यू आई कितना A2 की वैल्यू 64, x2 बार की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई I मल्टीप्लाई बाई L2, L2 की वैल्यू कितनी थी 4 थी। आप इसको देखिए, अब अगर हम लोग इस बीम को देखें, अगर हम लोग इस बीम को देखें यहां पर, इस बीम को अगर हम लोग देखें तो ए पोर्शन पर आपका कभी भी मोमेंट नहीं आएगा। अपन ने डिस्कस किया है कि ए पोर्शन पर कभी भी आपका मोमेंट नहीं आएगा, सी पोर्शन पर भी कभी भी मोमेंट आपका नहीं आएगा। तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। लेकिन जो इस बी वाले पोर्शन पर आएगा, ये जो आपका बी वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पर जो आएगा वो एक मोमेंट आएगा बी एमबी का, जो हमेशा नेचर कैसा होगा हॉगिंग का, क्योंकि सपोर्ट पर, और सपोर्ट पर ये मोमेंट है, सपोर्ट पर जितने भी मोमेंट आए थे सारे का नेचर होता है हॉगिंग नेचर। जितने भी मोमेंट आते हैं सारा का नेचर क्या होता है हॉगिंग नेचर होता है। तो हॉगिंग नेचर का हम लोग मान लेके चल रहे हैं कि हमारा जो एमबी है वो हॉगिंग नेचर का ही होगा, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आई कैंसल आउट, दोनों साइड है कैंसल आउट, ठीक है। 6 1 जा 6 कैंसल आउट करते चलिए, और ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 2 और 2 3 जा 6। ये 64 नहीं कैंसल आउट, 64 एज इट इज है, ठीक है। ये 64 क्या है एज इट इज है, और ये 3, ठीक है। अब हमें पता है कि मोमेंट ए के अबाउट कोई भी मोमेंट नहीं होगा, तो ये 0 गया। मोमेंट अबाउट सी पर हमें पता कोई मोमेंट नहीं होगा, बिकॉज दैट सपोर्ट इज द सिंपली सपोर्टेड एंड द मोमेंट एट द लोकेशन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब बी पर इंटरमीडिएट है, एक हॉगिंग मोमेंट आएगा,
तो जितना हॉगिंग बीसी के लिए होगा उतना हॉगिंग किसके लिए होगा, बीए के लिए होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है। अगर इस मिडल पॉइंट पर जितना मूवमेंट इधर जा रहा उतना मूवमेंट इधर जाएगा, तभी तो नेट मूवमेंट आपका 0 होगा। ठीक है, अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग इसको बोलते हैं ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो हमारा जो भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले यही डिस्कशन हमने किया था कि सारे स्ट्रक्चर जो एनालिसिस करने के पहले और एनालिसिस करने के बाद आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो जितना आपका मोमेंट जो बी पर आ रहा है, जितना बीए पोर्शन के लिए होगा उतना बीसी पोर्शन के लिए होगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट पर मोमेंट है, इसलिए उसका जो नेचर होगा वो हॉगिंग नेचर का होगा। कैसा होगा, हॉगिंग नेचर का। चल, तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10 10 2 20, तो ये हो जाएगा 20 MB इज इक्वल टू दिस इज, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें दोनों पोर्शन को, 160 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3, 162 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये वैल्यू हो रही है 678 और मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, तो 678 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 33.9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी बी पर जो आपका मोमेंट आ रहा है वो कितना है, 33.9 किलो न्यूटन मीटर। यानी ये आपका जो मोमेंट अबाउट बी होगा दैट इज द 33.9 किलो न्यूटन मीटर, और जो इसका नेचर होगा वो आपका होगा हॉगिंग नेचर, हॉगिंग नेचर। क्यों, क्योंकि ये कहां पर है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एट द सपोर्ट। कहां पर एक्ट कर रहा है ये, एक्टिंग एट द सपोर्ट। ठीक है, लगे आप ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए और बी पर कितना होगा, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा मोमेंट निकल के आया ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हॉगिंग नेचर का, अपन ने यहां पर डिस्कस किया कि हॉगिंग नेचर का क्यों है, क्योंकि ये मिडिल सपोर्ट पर यानी इंटरमीडिएट सपोर्ट पर एक्ट कर रहा है, और जो मूवमेंट सपोर्ट पर एक्ट करता है वो हमेशा हॉगिंग नेचर का होता है। ठीक है, चलो अच्छा, एक बार एक मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि जैसे ये मैकेनिज्म हमेशा काम आएगा, ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि ये अपने पास ऐसा है, ठीक है, ये अपन का हो गया V, ठीक है, ये हो गया अपन का VB और ये हो गया अपन का VC। तो यहां पर लोडिंग आपका इस तरीके का था, ये दिस इज द 36 किलो न्यूटन। ये मैकेनिज्म ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार अपन डिस्कस नहीं करेंगे ये चीज। ठीक है, यहां पर अपन बेसिक डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में पॉसिबल है नहीं, हर क्वेश्चन में बेसिक डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस इज द 12 किलो न्यूटन पर मीटर and this value is the 2 meter, this is the 4 meter and this value is the 3236 meter। ठीक है, so this value is the 4 meter। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां पर जो मोमेंट आया mb is equal to this is 33.9 किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये हम लोग ब्रेक कर लें, उसके बाद ये मैकेनिज्म सीख लें, उसके बाद हम लोग के लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, कि बी पर आपका मूवमेंट है इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों पोर्शन को आप अलग कर लो, ये आपका हो गया VA का और ये पोर्शन हो गया आपका VB। ठीक है, यहां पर हो गया आपका ये पोर्शन हो गया आपका VB और ये पोर्शन हो गया आपका VC का। ये पोर्शन आपका ये वैल्यू हो गई आपकी 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू है आपका 4 मीटर। ठीक है, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वैल्यू 36 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर और ये भी आपका 3 मीटर है। ठीक है, तो बी पर यहां पर एक आपका मूवमेंट लग रहा था, बी पर आपका क्या लग रहा था, मूवमेंट लग रहा था। ठीक है, जिसकी वैल्यू अभी अपन ने देखा, तो उसको कौन से डायरेक्शन में, कौन से पोर्शन के लिए, जैसे यहां पर बी अगर आप देखोगे तो यहां पर दो मेंबर ऐड कर रहे हैं, एक BA है दूसरा BC है।
कौन से, जैसे बीए में कितना जाएगा, बीसी में कितना जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो ये बी वाले पर आया है वो हमेशा हॉगिंग नेचर का है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हमेशा अपन को इस डायरेक्शन में देना है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एम बी, ठीक है, और ये पोर्शन किसके लिए गया, ए के लिए गया, तो इसको लिखेंगे एम बी ए। ये पोर्शन किसके लिए गया, एम बी सी, तो इसको लिखेंगे एम बी सी। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है 33.9 किलो न्यूटन मीटर। दोनों का डेटा मैग्नीट्यूड जो देना वो सेम अमाउंट का देना है। दिस इज ऑल्सो 33.9 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अपन को ब्रेक करके देना, ये मैकेनिज्म हमें सीखना था, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में भी अपन डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर वीबी की वैल्यू निकालिए, वीए की वैल्यू निकालिए, वीबी की वैल्यू निकालिए, वीसी की वैल्यू निकालिए। अब देखिए, अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा होगा कि यहां पर वीबी वीबी 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये वीबी वीबी 2 बार लिखा हुआ तो हमें किसके साथ कौन सा लेना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अपन प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो। इसको लिख रहे हैं वी बी, यानी बी पर सपोर्ट रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन। कौन से मेंबर के लिए ये डिनोट कर दो, वी ए, इतना हो गया। यहां पर वर्टिकल रिएक्शन कौन से सपोर्ट पर, बी सपोर्ट पर। कौन से पोर्शन के लिए, बीसी पोर्शन के लिए। यहां तक क्लियर है। तो अब हमको जो करना है, अब अपन को जो करना है वो इसी के बेसिस से प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है। तो काम करते हैं कि एक एक पोर्शन को, यानी इसको फर्स्ट पोर्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड पोर्शन मान लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन को आप बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो इसके आगे, बट इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर देते हैं। आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में सिमिलर यहां तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके आगे अपन सॉल्व कर लेना, ठीक है। चल, ये अपन के पास ये बीम था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कंसिडर कर रहे थे ए बी पोर्शन के लिए। तो ए बी पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो ए बीम ये हो गया, बी पोर्शन ये हो गया, और यहां पर एक मोमेंट लग रहा है 33.9 किलो न्यूटन मीटर का। इसको अपन ने माना कि ये बी ए पोर्शन का, ठीक है, और ये आपका क्या है, वी ए, और यहां पर एक लोड लग रहा है 36 किलो न्यूटन की। ये डिस्टेंस है आपका 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है। सो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो इसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि ये आपका ये बीबी कितना होगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की। तो यहां पर हमने बोला समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग ये भी देखें कि ये इसके कहने का मतलब क्या है, अभी आपने डिस्कस किया, इसका मतलब है एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। अब ये y लिखा है तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, कहां पर, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अब वर्टिकल डायरेक्शन में दो तरीके का हो रहा है, एक तो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। देखिए ये जो आपका फोर्स है यानी VA, ये कहां जा रहा है, अपवर्ड, और ये 36 किलो न्यूटन कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब एक अपवर्ड जाएगा तो कुछ पोर्शन डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्सेस पैरामीटर एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर लिखिए अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया, जैसे अभी अपने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट कैसा है, सिंपली सपोर्टेड होगा, और हम लोग हमेशा जानते हैं सिंपली सपोर्टेड पर आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ए पर आपका कैसा हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि दो इक्वेशन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए।
ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, तो ये अब देखिए यहां पर साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। तो मान लो कि एक सेक्शन यहां पर है, इस सेक्शन को हमने एक्स एक्स सेक्शन बोल दिया। ये आपको हेल्प करेगा कि कौन सी डायरेक्शन से हमें चलना है तो कौन सा साइन लेके चलना पड़ेगा। जैसे इस सेक्शन के हो सकता है आप लेफ्ट साइड से कंसीडर करो एनालिसिस करके दौरान, और हो सकता है राइट साइड से कंसीडर करो एनालिसिस के दौरान। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड चलते हो तो क्लॉकवाइज भी होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। राइट साइड से चलोगे तो क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो आपको कंसीडर करना है कि आप कौन से साइड से चल रहे हो, कैसा साइन लोगे। ठीक है, मान लो अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो, क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, तो राइट साइड में इसका जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेना पड़ेगा और क्लॉकवाइज आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं साइन कन्वेंशन। तो यहां पर अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे या राइट साइड। देखो जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो जिस पॉइंट को आपने कंसीडर किया उस पॉइंट पर खड़े हो जाइए। तो हमने यहां पर ए पॉइंट को कंसीडर किया, ए पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं। जब हम ए पॉइंट पर खड़े हो गए, लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। अब लेफ्ट साइड तो ए के बाद कोई बीम का पोर्शन है ही नहीं। जब बीम का पोर्शन है ही नहीं तो उससे लोड आएगा ही नहीं। अगर लोड नहीं आएगा तो उसकी वजह से रिएक्शन नहीं आएगा। राइट साइड देख लीजिए, राइट साइड हमने देखा तो ये किलो न्यूटन मीटर, यानी एक मोमेंट ये, एक लोड ये, एक लोड ये, इतना सारा आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से चलना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, राइट साइड से ले लेंगे। तो राइट साइड से यानी ये आपका राइट साइड हो गया, तो इसका साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये साइन कन्वेंशन अपन को मान के चलना है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। तो पहले वाले में हम लोग कंसीडर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो VA आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, VBA आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, ये 36 आपका कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव VA माइनस 36, VBA ऊपर की लग रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेसिस पे हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि VA आपका ऊपर की तरफ लग रहा था, तो यहां पर लिखेंगे VA। ठीक है, माइनस 36 आपका डाउनवर्ड लग रहा था तो माइनस लिख लिया, प्लस VB, BA पोर्शन के लिए ऊपर की तरफ लग रहा था तो हमने ये लिख लिया। तो ये हो गया समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन द AB पोर्शन ऑफ द बीम। तो ये फोर्सेस को हमने बैलेंस करा लिया। अब देखो, तो यहां पर हम लोग लिखें VA प्लस यहां पर लिख लेंगे VB BA इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस 36। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई अपन ने वो कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमें क्या करना है कि जो पोर्शन हमने लिया था समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0, कहां से चल रहे हैं ये भी डिस्कस कर लिया, राइट साइड से। क्यों चल रहे हैं वो भी डिस्कस किया। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है, पॉजिटिव। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक मोमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले रहा हूं। M इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ D, और दोनों ही अपन के पास क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ये आपका मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर D मतलब डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो जब हम लोग इसको बाइफरकेट करके इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और यहां पर हो जाता है एक आता है टर्म साइन थीटा, और ये आपका आता है वेक्टर M। ठीक है, या इसको मैग्नीट्यूड M बोलो। ठीक है, तो M इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं, अगर ये वेक्टर में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको बोलते हैं FD इंटू साइन थीटा। अब देखो, अगर ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कुछ नहीं, द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कि ये आपका यहां पर आपने एक फोर्स लगाया F का और ये d डिस्टेंस है और यहां पर O पॉइंट है कोई, ठीक है, इस O पॉइंट पर आप स्टैंड कर रहे हो और यहां पर A पॉइंट है, ठीक है। तो इस A पॉइंट पर खड़े होकर के आपको ये वैल्यू निकालना है कि मोमेंट अबाउट O कितना आएगा, मोमेंट अबाउट O कितना आएगा। अब देखिए, तो यहां पर अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 होने का मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस आपने मेजर किया उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा हो, तो आपका साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। इसका मतलब इंटायर मोमेंट आपका 0 होगा। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पर कोई मोमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स की लाइन और ये जो अपने डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट मेजर किया है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी ये फोर्स लग रहा है जो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, इसके बीच में और इस लीवर बीम के बीच में अगर देखूं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है मैक्सिमम। तो यहां पर मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे ये आपका FD, ठीक है, 90 साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोमेंट आपका तब आएगा। तो यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई, इसका मतलब होता है ये साइन होता है परपेंडिकुलर। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमेशा अपन को क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या चाहिए दोस्त, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर अब जो अपन ने बीम कंसीडर किया है उसकी वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं इसका। ये तो अपन को बेसिक सीख लिया अपन ने। तो अब यहां से हमें फिर कहां चलना, ओरिजिनल बीम पे चलना है। कहां पे चलना है, ओरिजिनल बीम पे चलना है। तो ओरिजिनल बीम आपका कहां था, ओरिजिनल बीम यहां पर है। हमें कहां पर मोमेंट लेना है, ए पर खड़े हो जाइए, ए पर। अब सबसे पहले दूर वाले पॉइंट को देखिए, तो ए से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, बी पर है। अब बी से पूछिए, इस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, इस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, कितने का मैग्नीट्यूड, 33.9। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। अब चलिए, तो हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, तो लिखेंगे -33.9। अब ए पॉइंट पर खड़े हो जाइए और बी को देखिए, तो यहां से ये जो है ये बी, ठीक है, ये भी एक फोर्स लग रहा है। और ए से जो लाइन है यानी 6 मीटर पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे दिस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है और जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, अच्छा मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। BA मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 6 है। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब हमें साइन की चाहिए। तो जब आप यहां पर मान लो ऐसा लोड लगा रहे हो, तो जब आपका लोड लगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ऊपर की तरफ अगर ये शिफ्ट करेगा तो रोटेट कैसा करेगा, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन बना रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर की तरफ, यानी कैसा बनाएगा, यानी इसको आप ऐसा कर लो तो ये बनाएगा कैसा, ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या लेंगे साइन, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, राइट साइड से। क्लियर। अब देखो यहां से अगर हम लोग फर्दर देखें, इसका काम तो हो गया, बचा कौन, 36 किलो न्यूटन। अब देखो
इस 36 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये है और यहां से इसके बीच की एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें कहां निकालना है, ए पर निकालना। ए पर खड़े हो जाइए, ए पर खड़े हो जाइए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर और लोड कितना है 36 किलो न्यूटन। तो हमारा जो यहां पर मोमेंट आएगा वो आएगा 36 किलो न्यूटन लोड मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर की डिस्टेंस। अब साइन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर देखिए ये लोड ऐसे है, लोड डाउन बीम ऐसे है, लोड डाउनवर्ड लग रहा है। जब ये डाउनवर्ड लगेगा ए पॉइंट पर यहां से लोड लगाओगे तो तुरंत ही नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा यानी ये इस तरीके से रोटेट कराएगा, इस तरीके से रोटेट करा रहा है यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा दोस्त, डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या लिया हमने, नेगेटिव लिया और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। डाउट तो है नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसको रोकिए तो लिखेंगे वी बी बी ए इज इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव ये इधर नेगेटिव उधर लेके जाओ पॉजिटिव, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी ये डेटा पॉजिटिव, बचा कौन सा डेटा, ये डेटा। तो इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस 33.9। अब देखो इसके साथ ये मल्टीपल था, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं डिवाइड, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया डिवाइड। तो यहां पर हमें मिल जाएगा BBA की वैल्यू जो कि होगा 36.3 प्लस 33.9। तो ये वैल्यू है आपकी और ये डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ रही है 23.65 किलो न्यूटन। यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव को हम लोग कहां पर लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव कहां लेते हैं ऊपर की तरफ। अब ये BBA आ गया, यहां पर एक इक्वेशन पता है तो हमें क्या निकालना है, VA की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो VA प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 23.65, रख दे रहे हैं डायरेक्ट 23.65 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज द 36 प्लस का 36, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर हमारा आएगा वैल्यू VA इज इक्वल टू 36 माइनस 23.65, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आएगी VA इज इक्वल टू कितना आएगा, VA इज इक्वल टू आएगा 12.35 किलो न्यूटन। मैग्नीट्यूड क्या होगा किलो न्यूटन। साइन क्या आया पॉजिटिव, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो VA वैल्यू और BBA की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि दोनों डेटा कैसे हैं पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया। तो इसकी वैल्यू अब हम लोग क्या करते हैं VC कंसीडर करते हैं, तो लिखेंगे फॉर BC पोर्शन, फॉर BC पोर्शन, ठीक है। तो BC पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा BC पोर्शन कैसा होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है BC पोर्शन कंसीडर करना है। तो ये B और ये कौन सा पोर्शन हो गया C। यहां पर हमारा लग रहा था, यहां पर लोड लगा और यहां पर हमारा लोड लगा था यूडीएल का और इसकी मैग्नीट्यूड था 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये डिस्टेंस था आपका 4 मीटर, ठीक है। यहां पर हमने ये भी कंसीडर किया है बी कौन सा पोर्शन है, ये BC पोर्शन है। तो ये वर्टिकल रिएक्शन B पर है, कौन से पोर्शन के लिए BC पोर्शन के लिए, पिछला कौन सा था BA पोर्शन के लिए। तो यहां पर हो जाएगा ये पोर्शन हो जाएगा VC, ठीक है। तो अब हमें यहां पर एक मोमेंट लग रहा था 33.9 किलो न्यूटन मीटर,
ठीक है, तो हम अब फिर से वही कैलकुलेट करना है, इसको मैं राउंड अप कर देता हूं, जिसको कैलकुलेट करना है, इन दोनों डेटा को कैलकुलेट करना है। अब हमारा जो बात होगा वो इन दोनों को कैलकुलेशन पे होगा। तो दोनों कैलकुलेशन कैसा आएगा, दो अननोन है, दो इक्वेशन होना चाहिए, जैसे हमने पीछे किया वैसे आप भी करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वही लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा। क्या होगा ये हमारा पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा। दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सा होगा, समेशन ऑफ, देखो अब यहां पे दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा समेशन ऑफ मोमेंट, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से आप ये देख के बताओ कि हम लोग किसके अबाउट मोमेंट लेंगे। बी पर तो आपका मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर सी पर अगर आप देखो तो सी फ्री ऑफ मोमेंट है, यानी मतलब यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि जिस पॉइंट पर आपका कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लेना है, सबसे पहले उस पॉइंट को आप प्रेफरेंस दो कि उस पॉइंट के सबसे पहले हम मोमेंट निकालेंगे। तो यहां पर बी पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा, तो यहां पर तो अपन निकालेंगे ही नहीं। बचा सी पॉइंट पर डायरेक्टली विजिबल है कि यहां पर कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा। जब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को सबसे पहले प्रेफरेंस दे दिए कि आपका ये VC और VBC कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यहां से मोमेंट निकालिए। क्लियर है? अब देखिए, तो यहां से हमने अभी तक ये डिस्कशन किया कि हमारा मोमेंट जो कैलकुलेशन होगा वो सी के अबाउट होगा। अब देखो, अब यहां पर राइट साइड से मोमेंट लोगे या लेफ्ट साइड से, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ये देखेंगे तो आप बताओ, सी पर हमने क्या बताया था, खड़े हो जाओ, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो। ये बताइए आप, क्या राइट साइड में कोई भी बीम का पोर्शन है या कोई लोड लग रहा है? नहीं। जब बीम ही नहीं होगा तो लोड कहां से लगाओगे? इसका मतलब नो बीम नो लोड। जब लोड ही नहीं आएगा तो बी पर क्या, सी पर क्या रिएक्शन आएगा? इधर से कुछ रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब राइट साइड से तो बेकार है। लेफ्ट साइड देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, यूडीएल लोड, तो मतलब लेफ्ट साइड से बीम भी दिख रहा है, उस पर लोड भी दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर हमारा लेना जो मोमेंट वगैरह का पोर्शन होगा वो उचित होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड को फेवर करेंगे कि इस सी पॉइंट पर आपका मोमेंट कंसीडर हो। चलिए, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, राइट साइड से चल रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से मोमेंट लेंगे। तो लेफ्ट साइड से अपन साइन मानते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दोस्त ये बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है यहां तक? चल, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। चलिए, ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा और इजी कर दे रहे हैं कि जो पॉइंट, जो यूडीएल है ना, उसको पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर लो। एक बेसिक सीख लेते हैं यहां पर कि जैसे मान लिया कि ये एक्स बीम पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और इसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाती है वो W इंटू एक्स हो जाता है, यानी ये लोड की मैग्नीट्यूड और जितनी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो लोकेशन हो जाता है ये आपका मिड पर हो जाता है, x/2 पर, x/2 पर। अब ऐसा क्यों? ऐसा अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अभी भी डिस्कस कर देते हैं। इसका नाम होता है यूडीएल। नाम क्या होता है? यूडीएल। और ये लुक लाइक किसके अनुसार दिखता है? रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया कितना होता है? ये हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस।
तो ये आपका हो जाएगा W इंटू एक्स, और ये जो एक्ट करेगा टोटल वेट इसकी सीजी पर, तो इसकी सीजी जो होती है वो कहां पर होती है, x/2 पर, और ये कहां पर, x/2 पर। इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहां पर है आपका V B BC पोर्शन, यहां पर रिएक्शन है VC, ठीक है, और यहां पर एक मोमेंट लग रहा है 33.9 किलो न्यूटन मीटर, और यहां पर एक लोड लग रहा है, उसको लोड को यूडीएल को 12 मल्टीप्लाई बाई 4 का, ठीक है, इज इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। ये मिड पर हो जाएगा, यानी 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। दिस इज ऑल्सो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। डायरेक्टली लिख दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चले, तो यहां तक अगर अपन का क्लियर है दोस्त, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट उठाइए। फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिस्कस किया समेशन Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो इसको कंसीडर कर लीजिए। तो इसको जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से होगा, देखो अपवर्ड, देखो एक VBBC अपवर्ड लग रहा है, एक VC अपवर्ड लग रहा है, 48 कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अपवर्ड यानी इसको लिखेंगे VBBC, और ये डाउनवर्ड -48, ये अपवर्ड, इसको लिखेंगे प्लस VC इज इक्वल टू कितना होगा, 0। इसकी वैल्यू नहीं पता, VBC प्लस VC, इसको दोनों को इधर रोकिए, ये 48 माइनस का इधर लेके जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी 48, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास था वो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते थे, लेफ्ट साइड से, तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते थे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखना स्टार्ट करिए, मोमेंट लेना। तो यहां पर खड़े हो जाइए, C पर खड़े हो जाइए। C से देखिए सबसे फार्देस्ट पॉइंट जो है वो आपका क्या है, B है। तो B पर देखिए क्या कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो इसको एज इट इज रखिए। तो इसको एज इट इज रखने के लिए तो ये आपका है 33.9, ठीक है। अब देखिए, अब साइन की बात आती है, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया, नेगेटिव। अब बचा क्या, अब देखो ये VBC और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये डिस्टेंस पर आपका कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो ये मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई भी ये 2 2 4 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे BC मल्टीप्लाई बाई 4। अब साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो यहां पर आप फ्री हैंड रखो और नीचे से ये रिएक्शन लग रहा है, अब नीचे से रिएक्शन लगाएगा तो ये अपवर्ड की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। अगर ये अपवर्ड की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा तो यानी ये ऐसा बनाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज में बनाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव। अब हमारा क्या होगा, अब देखो ये दोनों तो हो गए, अब बचा कौन सा, ये 48 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होगा और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये मैग्नीट्यूड कितना, 48 किलो न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, यहां पर फ्री हैंड रखिए और यहां पर लोड लगाइए। लोड लगाएंगे तुरंत ये डाउनवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो यानी ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन है ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग लिखेंगे माइनस कितने का, 48 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से बन गया। अब ये पॉजिटिव है, इसको इधर रोकिए, बाकी ये नेगेटिव दोनों को उधर ले जाइए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर VBBC इज इक्वल टू,
अभी 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 33.9, ठीक है, ये नेगेटिव था, इधर गया पॉजिटिव, 48 टू जा प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी इधर गया पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 33.9 प्लस 48 टू जा 96 डिवाइड बाई 4, so this value is coming 32.475 and this value is in magnitude of kilonewton, so this value VBC। अब देखो कैसा नेचर आया, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब कहां लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई, इसकी वैल्यू तो यहां से आ गई VBC की। अब किसकी वैल्यू चाहिए, VC की, तो यहां पर VBC की वैल्यू रखो, VC वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन का क्या था, VBC प्लस VC इज इक्वल टू 48, इसकी वैल्यू कितनी थी 32.475, 32.475 प्लस VC इज इक्वल टू 48, सो VC इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 15.525, 48 माइनस 32.475, 15.525। यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन, यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन। और ये डायरेक्शन कैसा आएगा, अपवर्ड में, क्योंकि कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा, क्लियर है। तो यहां से आपको VA VB VC की वैल्यू आ गई।